Have you ever had those mornings you was skipped breakfast, stuck in traffic? It seems like the universe is against you. Well, that actually happened one Thursday morning. I had a meeting at 8:30 a.m. around 18 kilometers far from my place. Alarm was set, clothes were ready, but I overslept. Rushly, I woke up in the morning, early morning, and went to the washroom. Shouted for the breakfast, got dressed in a hurry, only to find out that the food wasn't ready. I yelled and immediately left the house without eating anything. थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी कार की जो फ्रंट लेफ्ट बार टायर है उसमें कुछ खराब है। ऐसे लेट हो गए थे, लेट उठ के खाना नाश्ता भी नहीं था और ये टायर कोई मैंने पेट्रोल पंप जाकर के जल्दी से टायर की हवा भरवाई और जितना तेज हो सके मैं लगाया। फिर थोड़ा दूर चलने के बाद मैं NH48 के उस जाम में जाकर के फंस गया जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह देर से उठना, नाश्ता रेडी नहीं होना, टायर में हवा कम और अब ये ट्रैफिक। मैंने किसी तरह से हॉर्न बजाया, चिल्लाया, लोगों के ऊपर शायद कुछ अपशब्द का भी इस्तेमाल किया होगा, बट किसी तरह से अपने ऑफिस के रिसेप्शन पे पहुंच गए। रिसेप्शन पे वेट कर रहा था लिफ्ट का। लिफ्ट शायद 10 के 12 फ्लोर पर रही होगी उस टाइम पे। मैंने सोचा अभी टाइम है, अपना मोबाइल निकाल करके क्लाइंट को एटलीस्ट मैसेज कर दो कि मैं आ गया हूँ, शायद मुश्किल से 2-3 मिनट मुझे और लगेंगे एंड आई विल बी हियर। 2-15 मिनट लेट थे। अजीब अजीब दिमाग में सवाल चल रहे थे कि कहीं क्लाइंट ने मना कर दिया तो क्या होगा, क्लाइंट ने मिलने से मना कर दिया तो क्या होगा, डील कैंसिल कर दी तो क्या होगा। बट जैसे ही मैंने अपना मोबाइल निकाला तो देखा मेरे मोबाइल में एयरप्लेन मोड ऑन था। एयरप्लेन मोड को ऑफ किया तो देखा सबसे पहला मैसेज मेरे क्लाइंट का था जिसमें उन्होंने सिंपल शब्दों में कहा था, मोहित जी, टुडे आई कैन नॉट मीट टुडे बिकॉज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट, लेट्स कीप इट फॉर टुमारो। इतना भागना दौड़ना, नाश्ते को छोड़ना, चिल्लाना, हॉर्न बजाना, अपने रेड लाइट क्रॉस करना, गाड़ी तेज भगाना, ये सब किस चीज़ के लिए? सिर्फ इसलिए कि आज मीटिंग होनी ही नहीं थी। शायद खुद पे, शायद यूनिवर्स पे, शायद भगवान पे, ना जाने किन किन पे गुस्सा आया कि हे भगवान, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन टू मी ऑलवेज? ऐसा क्या है जो मेरे साथ ऐसा होता रहता है हमेशा? तभी थोड़ी देर के बाद मुझे एक अजीब सा ख्याल आया। शायद मैंने कहीं पे कोई वीडियो देखी थी, कोई रील देखी थी, कुछ तो था जो ख्याल मेरे दिमाग में आया। ये कहानियाँ थी 3 लोगों की। पहला, जो ऑफिस देर से पहुंचा क्योंकि उसकी बेटी की उस दिन बस छूट गई थी। दूसरा, उस लड़की की जो कि अपने ऑफिस की बिल्डिंग से मात्र 15 मिनट की दूरी पे एक ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। और एक ऐसी बंदी जो कि जिसके कपड़ों पे कॉफ़ी गिर जाने की वजह से वो अपने ऑफिस से निकल के सामने वाले बिल्डिंग में लॉन्ड्री पे उनको सही कराने के लिए गई थी। अब आई नो ये 3 स्टोरीज आपके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन थी। वो तीनों के तीनों एक ही बिल्डिंग में काम करते थे और ऑलमोस्ट ये तीनों सिचुएशंस ऑलमोस्ट एक ही टाइम की थी। आज से एग्जैक्टली 24 साल पहले 11 सितंबर 2001 वो तीनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर काम करते थे। जैसे ही ये स्टोरी मेरे दिमाग में आई, मैं शायद पता नहीं क्या हुआ मुझे, और मुझे समझ में आया कि यार कुछ था जो यूनिवर्स मुझे बताना चाह रहा था, कुछ था जो भगवान मुझे बताना चाह रहे थे कि मोहित, तुम आज देर से सो के उठ रहे हो। मोहित, नाश्ता रेडी नहीं है। मोहित, गाड़ी के टायर की हवा कम है, तुम ट्रैफिक में फंसे हो, रुक जाओ, संभल जाओ, देख लो। ऐसा अक्सर होता है हमारी ज़िंदगी में, हम लोग भागे चले जा रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर के, कभी देखने के लिए, कभी घर में किसी की वजह से लेट हो जाए, शायद बच्चे स्कूल में रेडी ना हो पाए, शायद घर में नाश्ता ना बन रहा हो किसी वजह से, शायद मेड ना आए हो, कुछ भी, मतलब किसी न कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कुछ हम लोग वेट करते हैं और अक्सर इन सब चीज़ों के चक्कर में अक्सर हम लोग लाइफ को दोष देने लगते हैं, यही करने लगते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि एक बार ये सोच करके देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ नहीं होता, आपके लिए होता है। सारा सा वर्ल्ड लाइफ हैपन
हैपेंस टू यू को छोड़ करके अगर आप ये सोचना तो लाइफ हैपेंस फॉर यू, कितना कुछ बदल सकता है। हर एक सिचुएशन में जहाँ पे आप फंसे हो, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस टाइम पे 1 मिनट के लिए ठहरो और सोचो मेरे साथ ऐसा किस लिए हो रहा है। शायद आपको जवाब मिले कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो मेरे लिए हो रहा था, मुझे शायद प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा होगा, मुझे शायद कोई दूसरा रास्ता दिखाने के लिए हो रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ में कुछ गलती हो, कुछ अच्छे के लिए पता नहीं। मैं भी समझ गया, शायद आप भी जल्दी समझ जाओगे। So next time, if you wake up late, you missed the last metro, or the breakfast was not ready, or your wife was not ready for some function on time, just remember, maybe, just maybe, life is protecting you from something that you cannot even see. तो अगली बार ये सोचने से पहले कि life happens to me, start thinking life happens for me, and I'm sure you will start seeing the magic.